दिन है, सब कोई चाह रहे हैं कि आपको ढेर सारी बधाई। आपको आज बधाइयों का तांता तो लग ही रहा है, लोग चाहते हैं कि बधाई का संदेश भी आपको आप अपने तरीके से दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज मैं 75 वर्ष का हो गया हूँ। बहुत बहुत चंदेश्वर सिंह है और तमाम सुबह से लेकर के कुछ लोग तो जस्ट आधी रात के बाद 12:01 पर 3-4 कॉल आए, तो दिल में यही लगता है कि कोई किसी के लिए इतना मशक्कत करता है कि उसको बधाई देने के लिए अपनी सारी रात की नींद खराब होता है जी। तो एक लगता है कहीं ना कहीं कि जीवन में कुछ न कुछ सफलता मिली है, तभी लोग किसी को समझते हैं, पूछते हैं। तो जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने और हमारे शुभचिंतकों ने और आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत अपने दिल से बधाई देता हूँ और सबके लिए सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। हम तमाम वर्किंग क्लास के लोग हैं, हम लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी वर्ग के लोग हैं। हम अपने BSN के नॉन एक्सक्लूसिव कर्मचारियों का राष्ट्रीय पैमाने पर नेतृत्व करते हैं, उनका जनरल सेक्रेटरी। तो चूंकि हम मजदूर वर्ग से आते हैं, कर्मचारी वर्ग से आते हैं, तो इसलिए मेहनत कशों की मनोदशा को समझते हैं, उनकी स्थिति को समझते हैं। और खास करके आज की भारत में मेहनत कशों की स्थिति बहुत खराब है। ऊपर से आभासी दुनिया दिखा करके और तरह तरह के वो जैसे कलाकार लोग नाटक में करते हैं, ड्रामा में करते हैं, फिल्मों में करते हैं, उस तरह से कला के बल पर झूठ को सच बनाया जाता है और सारे जनता को चकाचौंध में रखा जाता है। गलत एजेंडे पर नौजवानों को रिझाया जाता है, नौजवानों को ऐसे दिशा में लगाया जाता है जो नॉन प्रोडक्टिव है, उनके जीवन में होता है। तो अपने जीवन के 75 साल पूरा करने के बाद मुझे महसूस होता है कि हम भौतिक संसाधनों में आगे जरूर कुछ बढ़ गए हों, लेकिन देश में झूठ भरे का नंगा नाच हो रहा है और झूठ की राजनीति पूरे चरम सीमा पर पहुंच गई। तो एक अफसोस होता है कि हम लोग सोचे थे कि हमारा उम्र पूरा होने तक हम एक नए हिंदुस्तान को नए तरीके से देखेंगे। तो हम देख रहे हैं एक नए हिंदुस्तान को जरूर, जिसमें छल है, प्रपंच है, झूठ है और आभासी दुनिया का सृजन किया हुआ। आभासी दुनिया, हमारे सारे नौजवान 90% नौजवान बेरोजगार हैं और आभासी दुनिया दिखाई जाती है कि यहाँ के रोजगारों का तो इतना काम है, उनका काम करना ही नहीं चाहते, बहुत काम। तो इस तरह से इस अवसर पर हम अपने सारे मित्रों को, शुभचिंतकों को कहना चाहेंगे कि मजदूर वर्ग जो है, कर्मचारी वर्ग जो है, उसकी एक चेतना होती है। उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके घर में रोशनी, उसके घर में खाना, उसके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य का साधन मुहैया होना चाहिए, जो कि अभी दूर जा रहा है उनसे। अभी से 20 साल पहले जिन सुविधाओं में हमारे कर्मचारी थे, रुपए कम मिलते थे थोड़ा, लेकिन अन्य सुविधाएं, कार्य करने की परिस्थिति और कार्य क्षेत्र में उनकी सुरक्षा, ये सारी चीज जो थी उसमें काफी हरास हुआ है। हरास नहीं हुआ है, वो जानबूझ करके उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। हम अपने मित्रों को सलाह देंगे, मशवरा देंगे, या मेरा संदेश होगा आज के हमारे 75वें सालगिरह पर कि सब लोग आपस में भाईचारे बना के रखो। गरीब अमीरी की दूरी को पाटने का कोशिश का, प्रयास का जो भी आंदोलन हो, जो भी कुछ कार्यक्रम हो, उसमें जरूर शिरकत करो और आपस में किसी तरह का जाति भाव, भाषा का द्वेष, जाति का द्वेष, धर्म का द्वेष कहीं से दूर दूर तक फटकने ना पावे। जो आज हम लोग आदिकाल से जो सनातन धर्म है हमारे हिंदुस्तान में, उसको मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों देश में मिलकर के इस तरह से रहते हैं कि खुशबू है हमारे देश की, उसको बरकरार रखिए, हिंदुस्तान आबाद रहेगा। उसमें अगर टूटन और घुटन आएगी तो हिंदुस्तान को खतरा पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
आने वाले समय में सर एक व्यक्तिगत सलाह संदेश कि आने वाले समय में कुछ न कुछ नया होगा, इस पर एक कुछ देखिए, प्रत्येक इतिहास तो अपने को दोहराता है। आप लोगों का भी उम्र हम देखते हैं कि आप लोग नौजवान नहीं हैं, तो मतलब ये 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में पूरे दुनिया के एक तिहाई में समाजवादियों का शासन हो गया था और पूरे वर्ल्ड के पूंजीपति बिंगला रहे। ये समाजवादी तत्व जो है, समाजवादी ताकतें जो है उनको हार गए, लेकिन वो लोग पैसे के बल पर पूरे वर्ल्ड के इंटेलिजेंस को खरीदता है और वो लोग उन लोगों को काफी मंथन में लगाए रहा कि कैसे समाजवादी धारा को पलट करके पूंजीवादी धारा को लाया जाए। पूंजीवाद का धारा वो है कि जो आपका कत्ल करने वाला है उसको आप अपना समझिएगा कि हमारा संरक्षक है। जो आपका कत्ल कर रहा है धीरे धीरे, इसलिए कि पूंजीवाद में तो तलवार से लोगों को नहीं, जनता को नहीं मारा जाता, उनका आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे घटाया जाता है ताकि वो कंट्रोल हो उनके इशारे पर नाचे। तो उसमें अभी अग्रसर हो गए हम लोग, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है और ये इतिहास साक्षी है कि हर समय हर चीज को वो पलटते रहता है। साइक्लिक ऑर्डर में ये चलता है, नहीं कोई ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। एक नई बात आएगी, नया सूरज निकलेगा, आकाश में एक नया सितारा दिखेगा और हमारे नौजवान भी वो नकली राष्ट्रवाद का भी नारा लगाया जाता है और हमारे नौजवान भी